देश दुनिया में धूमधाम से मनाई गई होली। राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन में प्रेम मंदिर बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने होली खेली। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम है। होली महोत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। वाराणसी में हो रही होली की धूम। होली के गीतों पर नाचते गाते एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। माया नगरी मुंबई में भी होली की धूम रही। जुहू बीच पर महिलाओं ने अबीर गुलाल लगा करके होली मनाई। अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में होली उत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में होली उत्सव की धूम है। पुंछ में बड़े उत्साह के साथ खिला रंग। लोगों ने जम करके किया डांस। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होली समारोह। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेता शामिल हुए। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पीएम मोदी के नेतृत्व में मेरी जिम्मेदारी है दिल्ली की तस्वीर को खुशियों के रंग में रंगना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। गुलाल लगा करके शुभकामनाएं दी। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले कि इस बार की होली बहुत खास है। 28 साल बाद होली मनाने का मौका मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली खेली है। कार्यकर्ताओं को गुलाल भी लगाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में खेली होली। अपने आवास पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा होली उत्सव में शामिल हुए। लोगों के साथ होली के गीत भी गाए। बारपेटा में सीएम हिमंता डोल उत्सव में शामिल हुए हैं। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। यूपी के सफाई में समाजवादी पार्टी का होली मिलन समारोह। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने होली खेली है। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रंगों का त्योहार मनाया। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया होली के जश्न में डूबे हुए नजर आए। अपने आवास पर समर्थकों के साथ होली खेली। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने अपने आवास पर समर्थकों के साथ होली खेली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में होली खेली। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम साई ने जशपुर में होली खेली। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। गोवा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए और साथ ही लोगों के साथ उन्होंने जम करके होली खेली। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होली मिलन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। लोगों ने फूल और माला पहना करके स्वागत किया। प्रयागराज में होली का जश्न है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में जम करके होली मनाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बछड़ों और गायों के साथ होली खेली है। गोरखनाथ मंदिर में बछड़ों और गायों को लगाया गुलाल। होली के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान नरसिंह की पूजा की है। पूजा के दौरान कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। होली पर संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, सनातन को बदनाम करने वालों ने महाकुंभ के समय सनातन की ताकत देखी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, होली का एक संदेश, एकता से ही अखंड देश, हमारे त्योहार सनातन धर्म की ताकत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने होली खेली। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। रंग गुलाल लगा करके शुभकामनाएं दी। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। अपने आवास पर गुलाल और फूलों की होली खेली। देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। यूपी के संभल में लोगों ने धूमधाम से होली मनाई है। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा करके हर्षोल्लास से होली खेली। होली और जुमे के मद्देनजर संभल में सुरक्षा सख्त है। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। संभल के शाही जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ी गई नमाज। पीएसी की 7 कंपनियां, आरएएफ और आरआरएफ की 1 कंपनियां तैनात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने देहरादून में अपने आवास पर बच्चों के साथ फुलदेई उत्सव मनाया। प्रदेशवासियों को फुलदेई की शुभकामनाएं दी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में होली खेली। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के भोपाल में गंगा जमुनी तहजीब दिखी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से गले मिलकर के उत्सव को मनाया। पटना में बीजेपी नेता रामकृपाल यादव होली मनाते हुए नजर आए। अपने आवास पर परिवार के संग होली खेली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने होली खेली। दिल्ली में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ त्योहार मनाया। अमृतसर समेत कई जगहों पर तैनात बीएसएफ जवानों ने धूमधाम से होली मनाई। एक दूसरे को जम करके गुलाल लगाया। श्रीनगर में एसएसबी के जवानों ने मनाई होली। अबीर गुलाल लगा करके और गले मिलकर के एक दूसरे को होली की बधाई दी। कोलकाता में ट्रांसजेंडर समुदाय ने मनाया रंगों का त्योहार होली। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके होली खेली। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार ने बालोर घाट में होली खेली। एक दूसरे को जमकर गुलाल भी लगाया। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष बोले कि रोजा, इफ्तार, ठंडई और होली एक साथ आ गए हैं। ये भारत की संस्कृति है। सभी को मिलकर के जश्न मनाना चाहिए। विदेशी सैलानियों पर भी चढ़ा होली का रंग। पुष्कर में पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ जमकर के होली खेली। शिमला में राजभवन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है। पारंपरिक डांस का भी आयोजन हुआ।
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर के होली खेली, एक दूसरे को लगाया रंग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, लोगों को मिठाइयां बांटी। कर्नाटक के कलबुर्गी में मनाई गई होली, लोगों ने जमकर के डांस किया, गुलाल भी उड़ाए। तमिलनाडु में होली की धूम देखने को मिली है, छोटे बच्चों ने अबीर, गुलाल और पिचकारी के साथ जमकर के होली खेली। योग गुरु स्वामी रामदेव बोले कि होली धार्मिकता का पर्याय है और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। सचिन तेंदुलकर ने मास्टर्स लीग में शामिल खिलाड़ियों के साथ होली खेली है, शुरुआत युवराज सिंह के साथ हुई। रमजान के दूसरे जुमे पर दिल्ली में मस्जिद फतेहपुर में पढ़ी गई नमाज, जहां पर बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर पुलिस की जवान तैनात। यूपी के अलीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, ऊपरकोट इलाके में पुलिस के जवान तैनात रहे, जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी गई। पटना की जामा मस्जिद में रमजान के दूसरे जुमे पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। हिमाचल के किन्नौर में उषा माता टेम्पल में अट्रोह फेस्टिवल मनाया गया है, हर 20 साल बाद मनाया जाता है त्योहार। शाहजहांपुर के एसपी राजेश ने लाठीचार्ज की खबर को गलत बताया, कहा कि लाट साहब जुलूस के दौरान जूते चप्पल फेंकने की परंपरा है। इस दौरान कुछ युवक ने ईंट फेंके थे, इन्हीं युवकों को पुलिस ने भगाया था। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एंटी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया, पूरे शहर में 91 जगहों पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के लाहौर में कृष्ण मंदिर में हिंदुओं ने होली मनाई, एक दूसरे को मुंह मिठाई कराई। एक नाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का दावा, उन्होंने कहा शरद पवार की पार्टी में भूचाल आने वाला है, जयंत पाटिल अजित पाटिल में शामिल होंगे। बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में पत्रकार से अभद्रता का मामला सामने आया। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अनमलाई बोले कि शायद बंगाल पहला स्टेट है जहां पर पत्रकार खुद को अनसेफ महसूस करते हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय में हंगामे पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, कुछ लोग छात्रों को भड़का रहे हैं, सीएम ममता को इस पर ध्यान देना होगा। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने बजट पेश किया है, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस के लिए बजट को बढ़ा दिया। बजट में कलेगनार कन्रू इल्मा आवास योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चेन्नई के पास 2,000 एकड़ से ज्यादा की नई वैश्विक सिटी बनाई जाएगी। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया, कहा कि नई शिक्षा नीति नहीं लागू करने पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाले 2,150 करोड़ रुपए केंद्र ने रोक दिए हैं। तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को बढ़ा करके 30 अप्रैल तक कर दिया गया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला किया। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने बजट को जनहित वाला बताया है, कहा कि बजट में शिक्षा, उद्योग, गांव में रहने वाले लोगों के लिए काफी अच्छा कुछ है। एआईएडीएमके ने बजट सत्र में वॉकआउट किया, डीएमके सरकार पर 1,000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी के आरोपों को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने खारिज किया, कहा कि शराब नीति में घोटाले का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 22 मार्च को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने परिसीमन को लेकर की मीटिंग बुलाई। डीएमके सांसद कनी मोजी बोले कि अन्य राज्य के नेताओं से सपोर्ट मिल रहा है। 22 मार्च होने वाली बैठक के लिए केरल के सीएम विजयन मिले, तमिलनाडु के मंत्री बैठक के शामिल होने के लिए न्योता दिया। त्रिपुरा सरकार और टाटा ग्रुप की कंपनी IHCL के बीच करार हुआ है। सीएम माणिक साहब बोले कि सिर्फ एक होटल ही नहीं बनेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना के SLBC टनल में फंसे 7 मजदूरों को निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑफिशियल्स ने मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाई। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, रविंद्र कुमार नाम के शख्स से पूछताछ कर रही है टीम। रविंद्र पर ISI की संवेदनशील जानकारी शेयर करने का आरोप है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधी हुए बेखौफ, नौबतपुर में अपराधियों ने चाचा और उसके 2 भतीजों को गोली मार दी। गोली लगने से चाचा की मौत हुई, दोनों भतीजों की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है, एक पिस्टल और एक मैगजीन भी बरामद। हिमाचल के बिलासपुर में कांग्रेस नेता बम्बर ठाकुर पर चली गोली, बम्बर ठाकुर के पैर में लगी गोली, उनके 2 PSO भी घायल हुए। बम्बर ठाकुर पर हमले को लेकर के बोले सीएम सुखविंदर सुक्खू, हमलावरों की जल्द ही पहचान करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मोगा में शिवसेना नेता मंगत राम की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मोगा के एसपी बालकृष्ण सिंगला बोले कि डीसी कोटे से मंगत राम के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। पंजाब के बठिंडा में पुचो मंडी इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश सतवंत सिंह के पैर में गोली लगी। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले जुल्फकार पकड़ा गया है। 4 श्रद्धालुओं के लोहे की पाइप से हमला किया था। बंगाल के समरनगर में विभाग ने एक वन विभाग की टीम ने घर पर छापा मारा, जहां पर पैंगोलिन और हिरण के अवशेष जब्त किए। एक आरोपी को भी पकड़ा गया। मामले में वडोदरा पुलिस का एक्शन देखने को मिला। तेज रफ्तार कार चलाने वाले रक्षित रवि चौरसिया को अरेस्ट कर लिया गया। गुजरात के अहमदाबाद के रस्टाल में उपद्रव मचाने वाले 11 उपद्रवी पकड़े गए हैं। तलवार और अन्य घातक हथियारों से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।
जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। गेहूं से भरा ट्रक रेलवे क्रॉसिंग तोड़ घुसा। तेज रफ्तार से आ रही अंबा एक्सप्रेस ट्रेन से हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। टक्कर के बाद ट्रक के 2 टुकड़े हुए हैं। रेलवे को भी हुआ भारी नुकसान। गुजरात के राजकोट में एक रिहायशी इमारत में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। गुजरात के भरूच में नोबल मार्केट के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जल करके खाक हुआ। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर झमाझम बारिश। इंडियन शटलर लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार गए। होली के दिन मिला दिल्ली कैपिटल्स को नया कैप्टन। अक्षर पटेल होंगे नए कैप्टन। आईपीएल के 2 सीजन के लिए बैन हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक इंग्लिश खिलाड़ी ने खुद आईपीएल से अनअवेलेबल घोषित किया। फिल्म मेकर अयान मुखर्जी के पिता का निधन हो चुका है। 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।